देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ले रहे हैं कि 4 सेल्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, है ना, 4 सेल लिया गया है जिसमें आपका जो है प्रत्येक का दिया है 1 ओम है, एंड ईच हैविंग ईएमएफ 1.5 वोल्ट। यहाँ भी आपका वही केस है, आइडेंटिकल वाला। आपको ध्यान रखना है कि पिछला बार जैसे हम लोग का सभी सेल आइडेंटिकल थे, इस बार भी सभी सेल्स दिखेगा कि आइडेंटिकल्स है ना। 4 सेल्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, ईच ऑफ रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक, एंड हैविंग ईएमएफ 1.5 वोल्ट ई दिया है और यहाँ आर दिया है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, टू ए रेजिस्टेंस कह रहा है मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम लोग जो है आगे फिर समझेंगे कि वो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। सेल वगैरह का डिस्कस नहीं कर रहा है कि सेल का है, तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द करंट, तो ये भी ये आपका इजी है, आप जैसे ऊपर में बनाए थे वैसे ही भी बन जाएगा। यहाँ R1 R2 R3 R4 सभी इक्वल है और सबका वैल्यू जो है वो आपका 1 ओम के बराबर है, ठीक है। और E1 E2 E3 E4 4 सेल हैं, चारों सेल का ईएमएफ भी इक्वल है और सब आपका 1.5 वोल्ट का, इसको भी लिख दिए। आपको R जो है ये दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट कीजिएगा, तो कैपिटल R आपको दिया हुआ है, देखिएगा कि 2 ओम का। I हम लोग को कैलकुलेट करना है कि I कितना होगा, है ना। तो टोटल ईएमएफ अगर निकाल दे, टोटल ईएमएफ हो जाता है ES बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, यही ना सीरीज कॉम्बिनेशन का ईएमएफ। अगर आप कैलकुलेट करने के लिए आता है तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि ES बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, है ना, सब आपका 1.5 वोल्ट है। तो 1.5 सबको ऐड कर दीजिएगा, तो 1.5 इंटू 4 करने से 6 आ जाएगा, तो ये हो गया 6 वोल्ट। टोटल अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, हाँ। और इसको आप देखिएगा कि ईच जो है आपका 1 ओम का था, तो सब में 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिए, तो ये हो गया आपका 4 ओम का, है ना, ये ना होगा। यस सर। अब यहाँ क्या है कि एक और भी हम लोग के पास रेजिस्टेंस है जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह रहे हैं, है ना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक और है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जब आप निकालिएगा तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी जो आरएस निकाले वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका एक और बाहर में जो आपका रजिस्टर लगा हुआ है जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं या रेजिस्टेंस कह सकते हैं, वो आपका भी 2 ओम का दिया हुआ, तो 2 ओम उसको लिए, तो 26 हो गया, तो फिर आगे आसान हो गया। ओम्स लॉ में चले जाइए, करंट निकालना है तो टोटल वोल्ट बटा टोटल रेजिस्टेंस, तो V बटा R हो जाएगा, 6/6 हो गया, देखिए 1 एम्पियर आ जाएगा, है ना। आगे चलेंगे तो ये कह रहा है कि 5 सेल्स, 5 सेल है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है। उसी तरह से सवाल कहीं कहीं सभी आपका जो है 2 ओम का है, मतलब ये भी आइडेंटिकल वाला केस है। जनरली जो होता है ना, हम लोग जो है बैटरी वगैरह जो यूज करते हैं सेल में, अगर मान लीजिए कि आप जो है टॉर्च में यूज करें, टॉर्च में भी जो भी लगता है वो एक ही टाइप का आपका बैटरी है। ऐसा हम लोग जो है नहीं देखते होंगे कि एक बड़ा बैटरी लगा दिए एक छोटा बैटरी लगाया, ऐसे नहीं देखते हैं ना। जो भी आपका जो है लगाया जाता है वो आपका सेम टाइप का ही लगाते हैं। या घड़ी वगैरह में भी आप देखते होंगे कि जहाँ 2 बैटरी लगता है, रिमोट वगैरह में देखते होंगे वहाँ भी 2 बैटरी लगता है, तो उसमें भी ऐसा नहीं करते हैं कि अलग अलग टाइप का बैटरी लगाते हैं, दोनों में एक ही जैसा बैटरी लगता है। उसका स्लोट ही उसी तरह का बना होता है कि उसमें आपका एक ही टाइप का बैटरी लगेगा। देखे है ना, रिमोट वगैरह में बैटरी लगता है, घड़ी में भी बैटरी लगता है, तो आप देखते होंगे कि उसमें अलग अलग नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि एक 1.5 वोल्ट का लगाते एक आपका जो है 2 वोल्ट का लगा, ऐसा नहीं होता है। जनरली वो एक जैसा ही होता है। इसलिए ज्यादातर सवाल जो इससे हम लोग बनाते हैं वो भी आपका जो है आइडेंटिकल टाइप का ही बनाते हैं कि 5 सेल्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, सबका रेजिस्टेंस दिया है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस लिखा है केवल, लेकिन आपको समझना है कि सेल के लिए बोल रहा मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। एंड ईच ईएमएफ 2 वोल्ट, और सबका जो है वोल्टेज भी दिया हुआ 2 वोल्ट का बैटरी है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जोड़े हैं टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, जो बाहर का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का है। कैलकुलेट करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, तो जो करंट गुजरेगा 5 ओम वाले रेजिस्टेंस से उसको कैलकुलेट करना है। इस सब में बस ऐसे उलझाने के लिए आपको दिया है 5 ओम रेजिस्टेंस, लेकिन आपका यहाँ है क्या कि करंट जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे सेम जाता है, चाहे आप किसी में भी निकालिएगा तो आपका करंट उतना ही आएगा। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द करंट थ्रू ईच सेल से कितना करंट जाएगा, तो हर सेल से करंट सेम जाता है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा
तो करंट नहीं बदलेगा। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तब करंट बदलेगा। तो इसको जो है छोड़ दिए हैं, इसको देखिएगा HW कर दिए हैं, आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा। 5 सेल है, सबका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता है और सबका आपको EMF पता है। तो टोटल पहले EMF निकाल लीजिएगा, ES बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, बिकॉज देर आर 5 सेल्स। तो E5 तक जाइएगा, सब दो 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 जुड़ जाएगा, तो 5 दूना 10, 10 वोल्ट हो जाएगा आपका EMF। और उसी तरह से जब आप रेजिस्टेंस निकालिएगा तो 2 ओम का है, 2 ओम का रेजिस्टेंस हुआ, कहने मतलब उसको जोड़िएगा 2 2 2 5 बार तो 10 होता। और बाहर में भी एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, तो 10 प्लस 5 15 हुआ होगा। यस सर। 5 जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, राइट। 5 ओम जो दिया है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना। और सेल इंटरनल को सॉल्व थोड़ा करेंगे। लिखने समय आपको दिखेगा कि यहाँ सेल लिखा है कि 5 सेल ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, मतलब ये जो आपका सेल है उसका रेजिस्टेंस है। और सेल के रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, यही ना। तो वहां सेल लिखा है, सेल का जो रेजिस्टेंस है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस मान के चलना है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा, इतना सब लिखा, उसके बाद लिखा आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, मतलब कि इसको बाहर के रेजिस्टेंस को आपको जो है 5 ओम से इसको कनेक्ट करना है ना। तो थोड़ा सा यहाँ समझिए कोडिंग टाइप का होता है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाते हैं हम लोग, इशारों में बात होता है, क्लियरली नहीं लिखता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों जगह रेजिस्टेंस ही लिखा है। लेकिन आपको वहाँ थोड़ा समझना है कि सेल का रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ सेल का कहीं कोई जिक्र नहीं किया मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना। तो आप लोग बना लीजिएगा, इसको HW रखे हैं, थोड़ा अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा तब कुछ ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिएगा आगे बढ़े तो यहाँ पर आपका जो है 4 सेल्स हैं, क्या कर रहा है, 4 सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट है ना। 4 सेल है, प्रत्येक का जो EMF है वो 2 वोल्ट है। ठीक बात है, यहाँ तक ठीक है कि 2 वोल्ट का आपका प्रत्येक है, 4 गो सेल है, ये भी समझ गए। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ साफ साफ वर्ड यूज किया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम का है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r दिया है, EMF मतलब E दिया हुआ है, कैसे जुड़ा है इसको थोड़ा देखिएगा, कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी तक जितने भी सवाल हम लोग ऊपर में देख रहे थे वो सब सीरीज कॉम्बिनेशन वाला था, यहाँ कह रहा है कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको पैरेलल ही जोड़े हैं। क्या सवाल है आगे, फाइंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। फिर अगला सवाल है इसमें कि टोटल EMF एंड टोटल करंट, 3 सवाल है इसमें। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, RP, टोटल EMF बताना है। टोटल EMF कहने मतलब हो गया EP, E मतलब EMF, P मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो EP निकालना है। और टोटल करंट, जब हम लोग जो है रेजिस्टेंस को और वोल्टेज को आपस में डिवाइड करेंगे, V/R करेंगे, तो उससे आपको करंट भी मिल जाएगा। तो ये आपको जो है थोड़ा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले के हिसाब से सोचना है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, ऊपर जाइए तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले फॉर्मूला अगर ध्यान दे तो उसमें आपका थोड़ा सा फॉर्मूला जो था कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूला सीधा सीधा नहीं है। हाँ आप देखिएगा फॉर्मूला में तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ऐसे दिखेगा कि इसमें फॉर्मूला ऐसा है, देखिए थोड़ा सा इसको फिर से याद करें, EP/RP करके है, EP/RP करेंगे तब E1/R1 E2/R2 प्लस EN/RN है। और अगला कह रहा है कि 1/RP कीजिएगा तब वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN। तो हम लोग को जब RP निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, और जब EP निकालना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि EP निकालने से पहले आपको RP चाहिए तब EP निकलेगा। अलग से तो E1 R1 E2 R2 सब दिया है ना, लेकिन RP जब होगा तब EP निकलेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलग से ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसको अगर हम लोग जो यूज करें इसी फॉर्मूला को, इसी फॉर्मूला की मदद से देखिएगा क्वेश्चन हम लोग का बन सकता है। प्रश्न में आते हैं फिर से हम लोग, ये सवाल हम लोग का देखिएगा। 4 सेल्स हैं, 4 सेल है, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, सबका आपका वोल्टेज दिया हुआ है कि 2 वोल्ट है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि 0.5 ओम का है, 0.5 ओम है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, उनको पैरेलली जोड़े हैं। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब RP, टोटल EMF मतलब EP, टोटल करंट मतलब I। ये
तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। चलेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ गिवन दैट में है R1, R2, R3, R4, देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस, each are identical and each one of 0.5 ohm। तो हमने लिखा R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to 0.5 ohm। ठीक है, E1, E2, E3, E4 है ना, ये आपका E1, E2, E3, E4 जो है वो आपका 2 वोल्ट का हो गया, तो 2 वोल्ट ठीक है, यहाँ लिख दिए हम लोग। अब आपको पहले आरपी निकाल लेना होगा। अब आरपी जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए याद करिएगा, जब रजिस्टर, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस रजिस्टर है ना, अगर रजिस्टर में जाएंगे तो भी यही फॉर्मूला था, क्या यही फॉर्मूला था आरपी निकालने का? 1/RP, कैपिटल आरपी भी निकालते थे तो उसका फॉर्मूला यही था ना? यस सर। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही चलता था। वहां भी रेसिप्रोकल करके ही ऐड किया जाता था, और बस यहाँ स्मॉल आर के बदले वहां कैपिटल आर होता, लेकिन प्रोसेस यही था, सेम टू सेम यही प्रोसेस था। तो आपको थोड़ा सा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि याद करने में आसानी होगा, एग्जाम में भूल नहीं जाए, उस समय तक आपको याद रहे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में चलता है। सीरीज कॉम्बिनेशन वाला भी उसका जो है सेम है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला भी सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पिछला बार भी आप जो जैसे बनाए सेम, और यहाँ पे आपका उसी तरह से है। तो चलेंगे हम लोग 1/RP, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, 4 तक है तो 4 तक है, सब 1/0.5, 1/0.5 ऐसे हो जाएगा। ईच वन जो है रेजिस्टेंस 0.5 का था, पॉइंट हटाइएगा तो 10/5, यहाँ पॉइंट हटाइएगा 10/5 हो जाएगा। समझ रहे हैं सब? कैलकुलेशन समझते होंगे ना, पॉइंट हटा के नहीं दिखा है, पॉइंट हटा इतना छोटा छोटा चीज नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत है। 1/0.5, 1/0.5 था, सबका पॉइंट हटा दीजिएगा तो 10/5, 10/5, 10/5, 10/5 हो गया, काट दीजिएगा, 5 से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 होगा, 2 + 2 + 2 4 टाइम्स हो रहा है तो 8 हो जाएगा। यहाँ से इसको पलट दीजिएगा तो आरपी निकल जाएगा 1/8। पलटेंगे ना, जब आप इधर लेफ्ट साइड में आप पलटेंगे तो राइट साइड भी पलटना पड़ेगा, तो यहाँ 1/RP था तो यहाँ 8/1 मान के चलना पड़ेगा। तो जब इधर पलटिएगा तो 8/1 मतलब 1/8 हो जाएगा। तो जो आरपी है टोटल रेजिस्टेंस जो हुआ 1/8 हो गया। देखिएगा रेजिस्टेंस घट गया, पहले रेजिस्टेंस जो था वो कुछ आपका जो है 0.5 था, इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 से भी आपका कम हो जाएगा। पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 10 होगा तो 0.2 के आसपास आ जाएगा। घट रहा है ना? जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो वो आपका बढ़ता है, ये रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आल्सो हम लोग अब एक सवाल हम लोग निकाल लिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए भाई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1/8 ओम का, है ना। ओम छूट गया, ओम लगा दीजिएगा, यहाँ ओम लगा दीजिएगा, है ना। तो ये ओम हो गया। फिर आल्सो में हम लोग जाएंगे तो अगला फॉर्मूला लिए कि EP/RP, है ना, ये निकालना है। तो ऊपर में भी आपको फॉर्मूला दिखाए थे कि EP/RP जो होता है E1/R1, E2/R2, E3/R3 और E4/R4 इसी पैटर्न में लिखा जाता है। जितना होता है उतना तक लिखते, 4 है तो 4 तक लिखेंगे। अपना अपना रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाता है। देखिएगा E1 मतलब पहला सेल का EMF बटा पहला सेल का रेजिस्टेंस, E2 मतलब पहला सेल का आपका जो है EMF बटा दूसरा सेल का EMF बटा दूसरा सेल का रेजिस्टेंस। सबको आप ऐसे कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा। सारा वैल्यू आपको पता है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। E1 है 2 वोल्ट, E2 भी 2, आइडेंटिकल थे तो आइडेंटिकल है तो सभी 2 2 2 हो जाएंगे। फिर नीचे सबका 0.5 ही रहेगा। पॉइंट हटाइएगा, अभी जैसे चले थे, पॉइंट हटाइएगा तो 10 10 10, इसमें सब में आपका जो है न्यूमरेटर में 10 चला जाएगा। नीचे से टाइम 5 से काटते, 5 2 जा 10, 2 होता, 2 2 जा 4 4 4, इस टर्म विल बी गिव 4 4 + 4 + 4 + 4 = 16। तो ये होगा EP/RP = 16। अब सोचिए ये जो EP/RP है ना, इसी को अगर हम लोग जो है लिखते तो इसी को I लिख सकते थे, लिखते तो E = IR। तो जब I लिखते तो E/R होता ना। V को R से डिवाइड करेंगे तो V को R से डिवाइड करेंगे तो उसी से आपका करंट मिल जाए। तो समझिए EP/RP ये करंट ही हुआ। इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो 16 एम्पियर है ये करंट भी मिल गया। हाँ, तो करंट तो मिल गया, लेकिन एक चीज और ढूंढना था कि टोटल आपका जो है EMF कितना है। 3 क्वेश्चन था, टोटल करंट,
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल आपका ईएमएफ कितना बन रहा है ये ढूंढना था। तो करंट हम लोग यही निकाल लिए थे, इसलिए इसको पहले ही लिख दिए। उसके बाद लिखे कि RP16 है, यहाँ लिखिए EP/RP16। EP निकालना है, RP पहले से पता है। अब चले जाइए ऊपर, तो आपने RP निकाला हुआ है 1/8, ठीक है। तो RP को हमने लिख दिया 1/8, क्रॉस इंटू हो जाएगा, क्रॉस इंटू होगा तो EP = 16 इंटू 1/8 हो जाएगा। इसको कैंसिल करिएगा तो 2 हो जाएगा। EP निकल रहा है तो आपका 2 वोल्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ अगर काट देंगे तो दो बार में कट जाता है, 8 2 16 होता तो 2 वोल्ट। यस सर। जैसे EP निकला, इससे पहले ही आपका करंट निकल चुका था और इससे ही पहले हम लोग का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकल चुका था। ठीक है यहाँ तक? सर EP को आप आई कैसे लिखे हुए, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला ओम्स लॉ में चले जाइए। अभी भी ऊपर में भी हम लोग को यूज किए हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V = IR होता है ना। हाँ सर। बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अगर हम लोग जो है I निकालना चाह रहे हैं तो V/R हो जाएगा, ये ना। हाँ। तो यही तो है यहाँ भी यही चीज था। देखिएगा ये E है, E मतलब क्या, V है ना। E मतलब क्या, हाँ E मतलब का वोल्टेज ही हुआ। EMF को भी वोल्ट में ही मापते हैं, है ना। तो ये E जो है इसको V की ही तरह मानिए। और नीचे R विचार नहीं है, R मतलब रेजिस्टेंस। तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ था ही नहीं, केवल इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो RP लिखें। और V जो था उसके बदले आपका जो है E है, तो E/R को हम लोग I नहीं बोलेंगे, यस सर। बोलेंगे ना। हाँ सर। तो लोग जो है उसी जगह पर I लिख दिए, फिर लिखने की आवश्यकता नहीं थी, फिर बनाते तो वही आंसर आता। इसलिए वहां चूंकि आ चुका था तो उसी को हम लोग लिख दिए कि वही हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो कैसे होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो कैसे होगा। इस तरह से अगर सेल का आपका जो है न्यूमेरिकल्स बनेगा तो इसी पैटर्न में बनेगा। ठीक है, बाद बाकी कुछ को और क्वेश्चंस आप जो है बना सकते हैं। देखिएगा किताब वगैरह में भी होगा, तो वहां से भी कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इस टाइप का जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपका बेहतर है, उतना फायदा है।